हेलो डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं आलोक धनवा जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड और नॉन बोर्ड दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आलोक धनवा जी का जीवन परिचय, इनके प्रमुख रचनाएं, प्रमुख पुरस्कार, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो देखिए, जीवन परिचय। 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दिलाने वाले हिंदी जन कवि आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 में बिहार के मुंगेर जनपद के एक साधारण परिवार में हुआ। 7वें-8वें दशक के जन आंदोलनों से जुड़े हुए कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। 1972-73 में इनकी जो आरंभिक कविताएं प्रकाशित हुई, उन्होंने काव्य प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन्होंने लीक से हटकर, लीक क्या होती है बेटा, किसी पुरानी चली आई हुई प्रथा या रीति का बिना सोचे समझे अनुकरण करते चलना क्या कहलाती है? लीक कहलाती है। लेकिन इन्होंने किसने? आलोक धनवा ने लीक से हटकर एक नवीन शिल्प द्वारा भाव अभिव्यक्ति की है। भले ही इनको अल्पकाल में ही ख्याति प्राप्त हो गई है, लेकिन इन्होंने अधिक काव्य रचना नहीं की। पिछले 2 दशकों से वे देश के विभिन्न भागों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते रहे हैं। काव्य रचना की अपेक्षा इनकी रुचि सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक रही है। जमशेदपुर में इन्होंने अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। अध्ययन मंडली अर्थात स्टडी सर्किल का संचालन किया। क्लियर? तो इनका जन्म कब हुआ? 2 जुलाई 1948 को। कहाँ हुआ? बिहार के मुंगेर जनपद के एक साधारण परिवार में। अब बात आती है इनके प्रमुख पुरस्कारों की कि इन्हें किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। देखिए, जनवादी कवि कहे जाने वाले आलोक धनवा को साहित्य सेवा के कारण राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख रचनाएं। आलोक धनवा की प्रथम कविता सन 1972 में जनता का आदमी शीर्षक से प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है, ये इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। क्लियर? कविताएं, इन्होंने अनेक कविताओं की रचना की है। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते, एक जमाने की कविता, भूखा बच्चा, कीमत, पक्षी और तारे, रंगरेज आदि। ठीक है, इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, साहित्यिक विशेषताएं। आलोक धनवा की रचनाएं वर्तमान समाज के ढांचे की विडंबना क्या होती है बेटा? कष्टदायक स्थिति को उद्घाटित करती है और मानवीय संबंधों पर भी प्रकाश डालती है। इनकी काव्य रचनाएं सामाजिक चेतना के प्रति सरोकार है। कुछ स्थानों पर इन्होंने आज की राजनीति पर भी करारा व्यंग्य किया है। आज के समय में दिन प्रतिदिन की निराशा, खटास, दुख, पीड़ा आदि के फलस्वरूप मानव जीवन अलगाव बोध का शिकार बनता जा रहा है। अलगाव क्या होता है बेटा?
दूरी कि मनुष्य इन सब चीजों के कारण निराशा, खटास, दुख और पीड़ा के कारण क्या हो गया है, एक दूसरे से अलग होता जा रहा है। धनवा जी सच्चाई से पूर्णतया अवगत रहे हैं। ये मानव जीवन की इस त्रासदी अर्थात अप्रिय या दुखद घटना को उकेरने में भी सफल रहे हैं। इन्होंने आम आदमी के जीवन से जुड़ी समस्याओं का अधिक वर्णन किया है। इसके साथ साथ योगीन रुचियों, आवेग क्या होते बेटा, जोश तथा वर्ग संघर्ष का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, भाषा शैली। जनवादी कवि होने के कारण आलोक धनवा ने सहज, सरल तथा सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया है जो आधुनिक परिस्थितियों को व्यक्त करने में समर्थ है। इन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। इन्होंने कहीं कहीं देशी विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। मानवीय संवेदना को उकेरने के लिए इन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा नवीन बिंब क्या होती है बेटा, इमेज या छवि तथा नवीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने यत्र तत्र स्वाभाविक रूप से अलंकारों का भी प्रयोग किया है। ये था हमारा आलोक धनवा जी का संपूर्ण जीवन परिचय। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।